गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसकी फर्स्ट पार्ट पहले मैंने डाल दिया था एंड अभी इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। थोड़ा सबको रिवाइज करवा देती हूँ रिवाइज के मैटर क्या होता है। मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जो क्या करती है, स्पेस कवर करती है और उसका वेट होता है। ठीक है, अभी देखो ये पेन है, इसने क्या किया, थोड़ी स्पेस कवर की हुई है और इसका कुछ ना कुछ वेट है, तो ये क्या हो गया, मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर हमें किन किन स्टेट्स में मिलता है? ये मिलता है हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फॉर एग्जांपल सॉलिड, इसकी अगर एग्जांपल ले तो हम वाटर ले लेंगे, है ना। अगर उसको हम फ्रीज कर दें, फ्रिज में रखकर, तो उसकी बन जाएगी आइस। आइस इज अ सॉलिड एंड वाटर, पानी, वो है लिक्विड फॉर्म। एंड जब हम उस पानी को गैस पे रखेंगे, बर्नर पे रखेंगे और हीट करेंगे अच्छे से, और उसमें से जो धुआं निकलेगा, भाप निकलेगी, वो उसकी होएगी गैसियस स्टेट। तो मैटर हमें, मतलब पानी भी तो अभी एक वही है ना, मतलब मैटर ही है जो स्पेस भी कवर करता है और उसका वेट भी है। तो मैटर हमें मतलब 3 फॉर्म्स में मिलता है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। नेक्स्ट, सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? अ स्टोन, अ टेबल और अ बुक आर सॉलिड। अभी ये पेन भी क्या है, सॉलिड ही तो है। अभी देखो, इसको चाहे मैं बुक के ऊपर रख लूँ, चाहे मैं अपने हाथ में ले लूँ, इसकी शेप चेंज हुई? बिल्कुल भी नहीं, है ना। अ स्टोन, अ टेबल और अ बुक आर सॉलिड। वैसे ही स्टोन हो गया, कोई पत्थर हो गया, टेबल हो गया या बुक है, ये सब भी सॉलिड है। दे आर हार्ड एंड डू नॉट चेंज देयर शेप। ये चीज़ें क्या है, हार्ड है, ये अपनी शेप चेंज नहीं करती। चाहे हम टेबल को रूम में रख लें, चाहे छत पे ले जाएं, कहीं पे भी रख दें, बुक को भी हम बैग में भी रखते हैं, टेबल पे भी रखते हैं, लेकिन ये अपनी शेप चेंज नहीं करती। तो ये सब क्या है, सॉलिड। दे डू नॉट चेंज देयर शेप और साइज, अपना साइज भी नहीं चेंज करते, शेप भी नहीं चेंज करते। विद चेंज इन प्लेस, चाहे हमने जगह चेंज की फिर भी नहीं अपना शेप चेंज करेंगे। सॉलिड देयरफॉर हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसीलिए जो सॉलिड है उनकी क्या होती है, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम होता है। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक। अभी कोई भी चीज़ है ना, वो कुछ मॉलिक्यूल से बनी हुई है। फिलहाल के लिए इन 4th स्टैंडर्ड आप यही जान लो कि हर एक चीज़, चाहे वो बुक का पेज ही है, वो भी किससे बना हुआ है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इन सॉलिड, ये पिक्चर देखो, सॉलिड में क्या है, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्पेस नहीं होती। अगर इन्होंने मूव भी करना है, हिलना भी है, तो जस्ट ये जैसे वाइब्रेट करते हैं ना, ऐसे ऐसे, सिर्फ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है। लिक्विड, वाटर एंड मिल्क आर द लिक्विड। अभी वाटर है चाहे मिल्क है, जिसको हम पी सकते हैं, वो सब क्या है, लिक्विड। वी कैन नॉट पिक दैम अप विद अवर हैंड, इनको हम अपने हाथ के साथ उठा नहीं सकते। दे फ्लो इफ वी पोर दैम ऑन द फ्लोर। अगर हम इनको ज़मीन पे गिराते हैं तो ये क्या कर जाते हैं, फ्लो करते हैं, फैलते हैं, है ना। वट इज़ द शेप ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की शेप कैसी होती है? अभी अभी पानी को चाहे आप गिलास में डाल लो, चाहे उसी पानी को, जितना हमने एक गिलास में पानी लिया, उसको चाहे आप एक कटोरी में डाल लो, वो क्या करेगा, जिस कंटेनर में हम डालेंगे वही शेप ले लेगा। तो लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होती फिक्स, लेकिन जितना हमने एक गिलास में पानी लिया उसी को हमने एक कटोरी में डाल दिया, तो पानी की अमाउंट तो सेम रही ना। तो वो क्या है, उसकी वॉल्यूम। ठीक है, यही पढ़ा था हमने, वॉल्यूम क्या होता है, जो मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अभी वॉल्यूम तो उसका सेम रह रहा है, जितना पानी हमने पहले लिया उतना ही बाद में ले रहे हैं, मतलब जितना ग्लास में था उतना ही बाउल में है, बस उसकी शेप चेंज होगी। पहले उसने ग्लास की शेप ली हुई थी, फिर उसने बाउल की शेप ले ली। इट इज सेम एज दैट ऑफ द कंटेनर। पानी की शेप क्या कैसी होती है, जैसा कंटेनर वैसी उसकी शेप। नाउ पोर इट इन अ बाउल। अभी वही, उसको हम अगर पहले जो ज़मीन पे गिराया था तो उसने फ्लो करना शुरू कर दिया, अब उसको बाउल में डालेंगे, इट विल टेक द शेप ऑफ द बाउल बट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डज नॉट चेंज एज पर द कंटेनर। जैसे कंटेनर चेंज करेंगे, बाउल अपनी, मतलब कंटेनर चेंज किया, चाहे बाउल है, चाहे गिलास है, चाहे प्लेट है,
तो वाटर अपनी शेप चेंज कर लेता है जैसा कंटेनर होएगा। सो द लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होती, शेप फिक्स नहीं होती। वो डिपेंड करती है हम कौन से कंटेनर में, किस बर्तन में उसको डाल रहे हैं। इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजली पैक। अभी देखिए पिक्चर में लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर दूर पड़े हैं, वो मूव कर सकते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं है, थोड़ा लूजली पैक्ड है वो। दे कैन मूव अराउंड मोर फ्रीली, वो मूव कर सकते हैं इधर उधर। दैट इज वाई द लिक्विड कैन फ्लो, यही कारण है कि लिक्विड फ्लो करता है और सॉलिड फ्लो नहीं करता। गैस, एयर इज अ गैस। अभी हमारे रूम, आप जिस रूम में बैठे हो उधर ही देख लो, नंबर ऑफ गैसेस है, नंबर ऑफ एयर है वहाँ पे, है ना, जो हम देख नहीं सकते। एयर इज अ गैस, अभी हवा भी गैस ही है। मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर फार अपार्ट, फ्री फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अभी गैशियस में क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर पड़े हैं, बहुत ज़्यादा दूर है, तो बहुत फ्रीली मूव करते हैं वो। दे आर फ्री एंड मूव ऑल अराउंड इन द अवेलेबल स्पेस, जितनी उनको स्पेस मिल रही है उतनी सारी स्पेस में वो घूम रहे हैं। व्हेन यू ब्लो अ एयर इन अ बलून, अभी अगर आपने बलून फैलाया ना, उसमें हवा भरी, इट स्क्वीज इन द बलून, देन वो हवा क्या है बलून में है। व्हेन यू लेट द एयर आउट ऑफ द बलून, जब हवा उसमें भर गई और फिर उस बलून को आपने खोल दिया और एयर को आउट, बाहर निकलने दिया, तो जितनी एयर आपने बलून में डाली थी वही, वो थोड़ी सी एयर उसने पहले बलून को शेप दी, फिर वही एयर जब आपने मतलब ऐसे ही फ्रीली छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में, तो पूरे रूम में वो क्या करेगी, एक्सपैंड हो जाएगी, थिन जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। इट्स स्प्रेड ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में मतलब स्प्रेड हो जाएगी। इट नाउ ऑक्यूपाई अ लार्ज स्पेस, कितनी ज़्यादा स्पेस कवर कर लेगी वो। सो द गैस डज नॉट हैव एनी शेप और वॉल्यूम, तो जो गैस है उसकी वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होती। आई होप आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट्स ऑफ मैटर समझ आया होगा। अगर नहीं, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।